हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स 10th क्लास विद फारूक त्यागी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट टर्म का इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 10th क्लास में, जिसमें कुछ कंटेंट्स रखा गया है फिजिक्स का, कुछ कंटेंट्स केमिस्ट्री और कुछ बायो। तो यहाँ पे जो टॉपिक फिजिक्स के है 1 बाय 1 में आने वाले टाइम में ये वीडियोस आपको प्रोवाइड्स कराता रहूँगा। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं चार्ज को। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की 2 ब्रांच आती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मीन्स है स्टेशनरी यानी कि रेस्ट, यानी कि व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसको कहेंगे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर चार्ज इन मोशन में है, अगर चार्ज मोशन में है तो उसको कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर एक नया वर्ड्स हमें मिला, चार्ज, यानी कि एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई, इट इज चार्ज। तो चार्ज होता क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज? एक्चुअली चार्ज व्हेन 2 इंसुलेटिंग मटेरियल्स, यानी कि 2 इंसुलेटिंग मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स, लाइक वुड्स, अगर 2 इंसुलेटिंग मटेरियल्स को आपस में रब किया जाता है तो दोनों इंसुलेटिंग मटेरियल्स को रब करने से थर्मल एनर्जी डेवलप होती है उनके बीच। थर्मल एनर्जी डेवलप होने की वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिटैच्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं और ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। तो एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की एक्सिस हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये एक्सिस होना इलेक्ट्रॉन्स का या डेफिशिएंसी होना इलेक्ट्रॉन्स का, ये चार्ज की कॉन्सेप्ट को बताता है। कोई भी बॉडी चार्जेबल तब कही जाती है जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की एक्सिस हो, इलेक्ट्रॉन अधिक हो और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो। तो चार्ज यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन मैंने देने की कोशिश की है आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो चार्ज एक्चुअल होता क्या है? चार्ज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स, कोमा मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। तो ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन इज कॉल्ड चार्ज। अगर चार्ज हमारा स्टैटिक है, स्टेशनरी है, तो एक अपने चारों ओर एक रीजन क्रिएट करता है ये चार्ज। इस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के चारों ओर का जो भी स्पेस या रीजन होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज मूव कर रहा है, स्टेशनरी नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। बट यहाँ कंडीशन है स्टूडेंट कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वो चार्ज एक्सिलरेटिंग है, यानी कि एक्सिलरेटिंग मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी कम या ज्यादा हो रही है, तो
चार्ज रेडिएट्स करता है, रेडिएशन यानी कि लाइट को रेडिएट करेगा। तो ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज की स्टूडेंट यूनिट क्या होती है? तो चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम। तो इसकी कूलम इसकी एसआई यूनिट है, जिसका नोटेशन शॉर्ट सिंबल हम बनाते हैं सी। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इसकी छोटी यूनिट भी देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कहीं भी आए तो मिली का मीन्स होता है 10⁻³ दैट इज 1/1000। तो हम कहे 1 मिली कूलम, तो इसका मीन्स क्या है? 10⁻³ कूलम। और 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम। तो कीप इन मेमोरी दैट 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम और 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू होगा 10⁻6 कूलम। तो यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस होना या गेन होना इलेक्ट्रॉन्स का ऑन ए बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। और ये चार्ज डेवलप कैसे हुआ? ड्यू टू रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म्स, जब बिजली गड़गड़ाती है बादलों में और या तूफान आता है, तो जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो चार्ज्ड हो जाते हैं बाय द फ्रिक्शन। रबिंग की वजह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बादलों का चार्ज होना किसकी वजह से है? रबिंग की वजह से, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इसी तरह से यहाँ पे एक डायग्राम जैसे आपको समझाने के लिए मैंने क्लियर किया है कि एक बॉडी है ए और बॉडी बी, दोनों इंसुलेटिंग बॉडी को रब किया। रब करने से इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए दूसरी बॉडी बी पर। तो एक 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कंप्लीट नंबर की फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है इलेक्ट्रॉनों का। तो इसको आगे हम पढ़ेंगे, नया नाम देंगे क्वांटाइज्ड। कंप्लीट नंबर का ट्रांसफर होना क्वांटाइज्ड कहलाएगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, तो क्वांटाइज्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहे एक ए बॉडी से, इलेक्ट्रॉनों को हमने रिमूवल किया और बी बॉडी पर एडिशन किया, तो ए बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और बी बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी वो इंडिकेट्स करेगी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी वो इंडिकेट्स करेगी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं कि ये बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज। तो किसी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बताइए इस पर इलेक्ट्रॉनों की एक्सिस है या इलेक्ट्रॉनों की कमी है? तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से क्लियर हुआ कि हमारी समझ में आया कि चार्ज के 2 टाइप्स है। इस तरीके से टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट? अब यहाँ आंसर इजीली आप दे सकते हैं कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। यानी कि जब 2 मटेरियल्स को, 2 इंसुलेटिंग मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं हम, तो 1 मटेरियल एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, एक मटेरियल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे मटेरियल पे निगेटिव चार्ज। आप बहुत से एग्जाम्पल इनसे रिलेटेड करके देख सकते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बता दूं आपसे, अगर आप स्केल को एक सिल्क क्लॉथ से रब करें और कागज के छोटे छोटे पीस डालें, और जब हम स्केल को उन पीस के पास ले जाएंगे, टच कराने की भी जरूरत नहीं, तो वो स्केल उन पीसीज को, कागज के, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ड्यू टू
डेवलपिंग चार्ज, क्योंकि जब स्केल को आप रब करेंगे तो स्केल चार्ज्ड हो जाएगा सिल्क क्लॉथ से, और जब हम उनको छोटे छोटे पीसीस के पास ले जाएंगे कागज़ के, तो वो कागज़ के छोटे टुकड़े उस पर चिपक जाते हैं। तो ये दिस इज द एग्जाम्पल, यानी कि एक मटेरियल्स पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, दूसरे मटेरियल पे निगेटिव, तो इस वजह से अट्रैक्शन होता है। और अगर दूसरा अपोजिट चार्ज भी नहीं है, अगर कोई चार्ज नहीं है अदर बॉडी पे बट वन बॉडी पे चार्ज है, तो हमेशा चार्ज बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी हमेशा अट्रैक्ट बॉडी को न्यूट्रल करती है। तो यहाँ बहुत से एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं। ड्राई हेयर और कोम का, प्लास्टिक कोम का एग्जाम्पल है कि जब हम ड्राई हेयर के पास में प्लास्टिक कॉम ले जाते हैं तो ड्राई हेयर जर्क हो जाते हैं प्लास्टिक कॉम की तरफ। तो ये डेवलप है चार्ज का डेवलप होना। तो ये एग्जाम्पल किए हुए एग्जाम्पल है, साइंटिस्ट ने, या हम भी करके देख सकते हैं कि अगर एक ग्लास रोड है, कांच की छड़ है, और सिल्क क्लॉथ यानी कि रेशमी कपड़े से रब करे तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव चार्ज आएगा। वैसे ही सेकंड एग्जांपल, कैट्स फर, बिल्ली की खाल, अगर बिल्ली की खाल को एबोनाइट रोड एक मटेरियल्स का नाम होता है जिससे एक रोड बनाई जाती है। इस मटेरियल को ऐसे समझो कि जो हमें गोंद प्राप्त होता है वो हमें पेड़ों से ऑब्टेन होता है। तो वैसे ही एक मटेरियल है एबोनाइट भी हम उसी तरीके से पेड़ों से, हम ट्रीज से ऑब्टेन करते हैं। हम इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, एबोनाइट एक मटेरियल से विच ऑब्टेन्स फ्रॉम द ट्रीज। और नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है ड्राई हेयर है ना, सूखे अगर बाल है, और प्लास्टिक कॉम है, प्लास्टिक का कंघा है, तो दोनों को अगर हम रब करें तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लास्टिक कॉम पे निगेटिव। सो मैनी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इस। तो ये स्टूडेंट्स मैंने चार्ज का कॉन्सेप्ट बताया आपको कि चार्ज एक्चुअल होता क्या है, कैसे डेवलप किया जाता है, और चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, क्या इसकी ऐसा यूनिट होती है। तो नेक्स्ट अब हम बताते हैं कि मटेरियल्स का टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। तो एक्चुअली चार्ज के बेस पे हम मटेरियल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। एक्चुअल बहुत बुकों में आपको मिल जाएगा कि मटेरियल्स के टाइप्स कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। तो स्टूडेंट आप चार्ज का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो केवल उतनी बात समझिए पहले चार्ज से रिलेटेड, आगे हम पढ़ते रहेंगे सुपर कंडक्टर्स क्या है और सेमीकंडक्टर्स क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ सीखना है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो मैंने यहाँ टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो चार्ज के बेस पे मटेरियल्स के दो टाइप्स है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। एक्चुअली मटेरियल्स से क्या बन रहे हैं, एटम्स, और चार्जेस से मिलकर के क्या बनता है, एटम्स बनता है, और एटम्स से हमारे क्या बनते हैं, मटेरियल्स बनते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन समझिए, सबको पता है। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स है जिनमें चार्ज मूव होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस पर। तो मटेरियल्स इन विच चार्जेज कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये भी डिफरेंट डेफिनेशन, बट इजीली डेफिनेशन देने की कोशिश करी है। 10th क्लास के स्टूडेंट है, ज़्यादा हमें स्टैंडर्ड भी नहीं रखना। तो वो मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का इजीली फ्लो हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्जेज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव हो जाए, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। जैसे मेटल्स, मोल्टन साल्ट्स, पिघले हुए जो साल्ट होते हैं उनमें भी आयंस आपके
पाए जाते हैं, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। और मेटल्स में जो करंट का कंडक्शन होता है, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं उसमें, यानी कि मूव करते रहते हैं। बट इन मोल्टन साल्ट्स में पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की मोशन की वजह से करंट का फ्लो होता है। तो सेकंड है इंसुलेटर्स, या दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक्स भी है। इंसुलेटर यानी कि जैसे आप कह सकते हैं रबर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, कागज है ना, एटसेट्रा। तो इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स है जिनमें चार्जेज का फ्लो पॉसिबल नहीं होता एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो जस्ट कंडक्टर्स के अपोजिट डेफिनेशन है, यानी कि या ये कह सकते हैं इतना कम फ्लो होता है कि वो हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर में चार्ज का फ्लो नहीं होता। पर इंसुलेटर पर चार्ज डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए मेथड बताया मैंने, रबिंग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जांपल आप जानते ही है, रबर है, ग्लास है, प्लास्टिक्स है। ये तो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ये 2 टाइप्स के हमने मटेरियल्स। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। चार्ज स्टूडेंट एडिटिव है। अभी हमने बताया जब रब करते हैं हम 2 मटेरियल्स को, तो एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं दूसरे मटेरियल पर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे मटेरियल पर, दूसरी बॉडी पर एडिट किया जाता है। चार्ज इज एडिटिव मीन्स चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि चार्ज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है कि अगर एक बॉडी है जिसपे चार्ज है 3 कूलम, दूसरी बॉडी है जिसपे चार्ज है -5 कूलम, दोनों को मिक्स किया, कंबाइंड किया, तो टोटल चार्ज हमें कितना मिलेगा। सिंपल अलजेब्रिक सम होगा 3 - 5, तो हमें मिलेगा -3 कूलम। तो दिस इज द अलजेब्रिक सम, यानी कि अलजेब्रिक सम कर सकते हैं हम चार्ज का, या चार्ज को हम सिंपल ऐड कर सकते हैं, या कह सकते हैं इट इज एडिटिव, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब यह है कि चार्ज की जो वैल्यू है वो आपको टोटल नेट चार्ज नेगेटिव भी मिल सकता है, नेट चार्ज आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, और नेट चार्ज किसी बॉडी पर आपको 0 भी मिल सकता है। ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट, चार्ज इज कंजर्व। ये कंजर्व वर्ड बहुत पढ़ चुके आप पीछे भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। तो यहाँ हम स्टूडेंट्स सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, चार्ज इज कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड बट इट इज ट्रांसफेरेबल ओनली, ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि इसका मीनिंग समझो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है, कि इनिशियल चार्ज जितना किसी बॉडी पर होगा, फाइनल चार्ज भी हमें उतना ही मिलेगा। तो जितनी केमिकल आप रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्टेंट्स पर जितना चार्ज होता है, प्रोडक्ट्स पर भी उतना ही चार्ज होगा हमेशा। चार्ज को न तो आप क्रिएट कर सकते हैं और न ही आपका डेस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो चार्ज इज कंजर्व, यानी कि कांस्टेंट रहता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स जिसपे वो सिस्टम जिसपे न तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते और न ही इलेक्ट्रॉनों को उस सिस्टम से निकाल सकते। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मीनिंग समझना है। क्वांटा मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल फाउंड इन फ्री स्पेस। एक छोटे से छोटा कण जो फ्री स्पेस में पाया जाए उसको कहते हैं क्वांटा। लेकिन चार्ज का क्वांटा की बात करें कि चार्ज का ऐसे छोटा पार्टिकल का नाम बताओ जिस पे सबसे कम चार्ज हो, तो
तो वो क्वांटा एग्जिस्ट करता है फिजिक्स के अंदर चार्ज का, वो क्वांटा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको कहते हैं हम क्वांटा चार्ज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो स्टूडेंट, टोटल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंटीग्रल कंप्लीट नंबर का मल्टीपल होना चाहिए ऑफ मिनिमम चार्ज। मिनिमम चार्ज किसको माना गया है? जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है स्टूडेंट? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये निगेटिव नेचर का चार्ज होता है। इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, वो पॉजिटिव नेचर का होता है। तो इस मिनिमम चार्ज को ही क्या कहा गया? फंडामेंटल चार्ज कहा गया या क्वांटा चार्ज। तो अगर मिनिमम चार्ज जो नेचर में पाया जाता है, सबसे कम चार्ज, वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और इसी को कहते हैं क्वांटा चार्ज। तो लॉ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हुआ? टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा चार्ज। तो फॉर्मूला कीप इन मेमोराइज रखना है। टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर, कि ये बॉडी है, इस बॉडी पर टोटल चार्ज क्यों है? तो यहाँ चार्ज, ये टोटल चार्ज किसकी फॉर्म में स्प्लिट रहता है? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो कितने इलेक्ट्रॉन? सपोज इस बॉडी में n इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो Q यहाँ रिप्रेजेंट करता है टोटल चार्ज को, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और E रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कंप्लीट नंबर की फॉर्म में हो सकती है, जैसा कि मैंने दिखाया है आपको कि n की वैल्यू एक कंप्लीट नंबर की फॉर्म में होगी। तो ये फॉर्मूला यहाँ स्टूडेंट, Q टोटल चार्ज, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि बताया 1.6 10 की पावर -19 कंसीडर करना है ऑलवेज। इससे कम चार्ज किसी भी बॉडी पर प्रेजेंट नहीं हो सकता। अगर किसी बॉडी पर इससे कम चार्ज आता है तो दैट इज वो बॉडी नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो n कंप्लीट नंबर हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता। और फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। तो इम्पोर्टेंट बात है कि जो लाइक चार्जेज होंगे सेम नेचर के, पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसा कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। या इस पर बॉडी पर भी निगेटिव चार्ज है, जैसा देख रहे हैं आप, इस पर, इस पॉइंट पर भी निगेटिव चार्ज, इस पॉइंट पर भी निगेटिव चार्ज है, तो ये रिपेल करेंगे, बट पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा। और कीप इन माइंड दैट ये पॉइंट चार्जेज है, तो पॉइंट, सिमिलर पॉइंट चार्जेज या लाइक पॉइंट चार्जेज के बीच हमेशा रिपल्सन होगा। इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, और पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा, इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा, ये कह सकते हैं। और लास्ट स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज तो काफ़ी होती है, लेकिन एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज कैन बी मेमोराइज फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए कम से कम 3 प्रॉपर्टी आपकी याद होनी चाहिए। तो मैंने 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये डिस्क्राइब यहाँ पे कर दी है। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज हमेशा मास से जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है तो मास का होना 100% है। ऐसी कोई भी बॉडी नहीं हो सकती कि उस पर चार्ज तो हो लेकिन मास ना हो। अगर मास है तो चार्ज का होना 100% है, चार्ज का होना जरूरी है। कहने का मीन्स चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता, चार्ज का विदाउट मास। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और मास की वैल्यू होती है बच्चों 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन पर भी सेम, यानी कि पॉजिटिव नेचर का सेम मैग्नीट्यूड में इतना ही चार्ज होता है, ये वैल्यू 1 और मास कितना होगा 1.67 10 की पावर -27 kg।
अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पे। तो ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो व्हाट इज पूछा गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम चार्ज। आपको बताना है कि अगर किसी बॉडी पर 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम चार्ज है तो उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या उस बॉडी से आप कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.6 10⁻⁻13 कूलम। तो गिवन वैल्यू हमने टोटल चार्ज दिया है। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंबल क्या लिखेंगे, कैपिटल एन, क्वेश्चन मार्क कर लिया, वैल्यू निकालनी। फॉर्मूला लगाया क्यू और एन से रिलेटेड, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, एन मल्टीप्लाई ई, तो एन की वैल्यू क्यू बाई ई। टोटल चार्ज की वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, ई की वैल्यू आपने रख दी 1.6 10⁻⁻19। 1.6 से 1.6 कैंसिल, जब ये 19 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, निगेटिव से ऊपर साइन चेंज हो जाएगा। तो 13 यहाँ से कैंसिल आउट होंगे तो -6 बचेगा, वो ऊपर जाके +6। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 10⁻6, यानी कि 10 लाख इतने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी के अंदर होंगे जिस पर कितना चार्ज हो, 1.6 10⁻⁻13 कूलम। सेकेंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई भी करो, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम क्वेश्चन यही पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन बताओ इन 1 कूलम चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 1 कूलम चार्ज से हम कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू जैसा कि दिया गया है 1 कूलम है और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला ऊपर वाला क्यू इक्वल टू एन इंटू ई फॉर्मूला लगाएंगे, एन इक्वल टू क्यू बाई ई। तो क्यू की वैल्यू 1 कूलम है स्टूडेंट, और ई की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। तो 10⁻⁻19 ऊपर जाएगी तो ये वैल्यू मिलेगी हमें प्लस में, क्योंकि साइन बदल जाएगा पावर का, ऊपर जाके 1.6। अब इस 10⁻19 को हम लिखेंगे 10⁻1 इंटू 10⁻18, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है। नीचे डिवाइड करेंगे 1.6 से, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो मिलेगा हमें 100/16। इसको कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 4 5 जा, 4 से कैंसिल करेंगे अब कितना, 4 6 जा, फिर 4 पॉइंट लगाएंगे, 4 2 जा 4 5 जा। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे स्टूडेंट, 6.25 इंटू 10⁻18। दिस इज द फाइनल आंसर। Thank you. Good luck for watching the video.